डायबिटीज़ होना कोई अभिशाप नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। डायबिटीज़ होना एक सिग्नल है परमात्मा की आपके लिए कि नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। डायबिटीज को लेकर ये फैक्ट माना जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता कभी भी। बिल्कुल, कि एक बार अब शुरू हो गया तो जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और अपने साथ ही जाएगी। एक डेटा अगर मैं शेयर करूँ तो 80 मिलियन लोग बाय 2030 डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। राइट। सो जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक हो जाएंगे, इसके कितने चांसेस हैं और ये कैसे होगा? डायबिटीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये लाइफस्टाइल बीमारियों को डेवलप होने में 10, 15, 20 साल वक्त लगता है और जब ये बॉडी में आपकी डेवलप हो रही हो तब आपको पता नहीं होता है। मैं रिसर्च में पढ़ रही थी अपनी कि आपने 1000 से ज़्यादा लोगों के डायबिटीज़ को रिवर्स करवा चुके हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि जिनको डायबिटीज़ है वो अभी क्या करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट दे शुड डू? ज़्यादातर टाइम जो हम घर का खाना जैसे अच्छा समझ रहे होते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं पर होती है। क्या वॉक करना काफ़ी है? क्योंकि डायबिटीज़ वाले कहते हैं कि हम वॉक करके आ जाते हैं रोज सुबह। हाँ। इज इट इनफ? कि अगर आप ओबीस हैं, वजन आपको बढ़ा हुआ है 5, 10, 20 किलो, तो गलती से भी ज़्यादा वॉकिंग मत कर लेना, नहीं तो जॉइंट हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे और नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। 5 चीज़ें आती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी गट हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 पिलर्स हैं। आज देखें इंडिया में रिपोर्ट बताती है, लेटेस्ट रिपोर्ट, 70% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है। आपको जानकर हैरानी होगी, शुगर इज़ 8 टाइम मोर एडिक्टिव देन कोकीन एंड मोरफिन। चाहे पैकेट का हो चाहे कोई सा भी हो, मिल्क आप ना ही लें तो बहुत अच्छा है, राइट। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री आफ्टर जापान। हार्ट अटैक के नंबर 1 रीजन में सॉल्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डायबिटीज़ है, वजन बढ़ा हुआ है, थायराइड है, कोई भी तरह की बीमारी है, मैं एक ऐसा रूटीन आपको बताता हूँ आपके ऑडियंस को, अगर वो रूटीन आप फॉलो करेंगे विद इन 21 डेज आपके नीचे कमेंट में बताएंगे उनकी हेल्थ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change. I am Priyanka, the host and the producer of this podcast. आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी बीमारी की जिससे पूरे दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोग ग्रस्त हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर दिस डिजीज़, यस आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2030 तक डायबिटीज़ के केस 50% बढ़ जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक एपिडेमिक है, एक महामारी बन चुका है। तो अभी हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जो हमारा एक कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस है वो मैनेजमेंट पे ध्यान देता है लेकिन रूट कॉज पे नहीं जाता है। और डायबिटीज़ को लेकर ये एक फैक्ट बन चुका है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती। पर आज हम इसी पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। जॉइनिंग टुडे अनूप गुप्ता, एक रेनाउंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, ऑथर और मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट। उन्होंने अपनी एक्सपर्ट टेक्निक से 1000 से भी ज्यादा लोगों की टाइप 2 डायबिटीज नेचुरली रिवर्स करने में मदद की है। अगर आप भी अपने डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए मिलवाते हैं आज के खास गेस्ट से, डायबिटीज रिवर्सल कोच अनूप गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट। आप बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बिकॉज डायबिटीज़ रिवर्सल अपने आप में एक बहुत ही नई चीज़ है, मैं कहूँगी, क्योंकि डायबिटीज़ को लेकर ये फैक्ट माना जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता कभी भी। बिल्कुल, कि एक बार अब शुरू हो गया तो जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और अपने साथ ही जाएगी। राइट, करेक्ट। तो बस इसका मैनेजमेंट कर सकते हो आप, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन ले लेंगे। और डायबिटीज़ में कहा जाता है कि टाइप 1 टाइप 2, अगर थोड़ा सा बेसिक से आप स्टार्ट करें, हमारी ऑडियंस को समझाएं कि ये क्या है दोनों। देखिए बहुत सिंपल सा है। डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट एक फंडामेंटली अगर हम देखें तो एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली होती है बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों में बाय बर्थ जो होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। इट कुड बी आइदर जेनेटिक और ऑटो इम्यून की वजह से, कि जो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इन दैट केस उन बच्चों को ज़िंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर रखा जाता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ भी है। लेकिन हाँ, एक इंसुलिन ही एक ऐसा साधन है जिससे उनकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बहुत सारे लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं, सही तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जहाँ पर एडल्ट्स को होती है, राइट, मतलब 25 साल 30 साल के बाद, जो जनरली आजकल फिर 18 साल 20 साल में भी होने लगी है, लेकिन जो एडल्ट्स में होती है डायबिटीज़, दैट इज़ ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो इंडिया में जो ज़्यादा केसेस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, राइट।
सो इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, विच इज़ अ वेरी इनफेमस टैग दैट वी आर गेटिंग, एंड इट इज़ समथिंग टू वरी। बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और एक डेटा अगर मैं शेयर करूँ तो 80 मिलियन लोग बाय 2030 डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं। राइट। तो प्री डायबिटिक, डायबिटिक, टाइप 1 टाइप 2 तो आपने क्लियर कर दिया। सो प्री डायबिटिक लोग कौन होते हैं और डायबिटिक लोग क्या होते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक्स समझाएंगे। प्री डायबिटिक मतलब ऐसे लोग, शादी के पहले हनी वो पीरियड होता है ना, कोर्टशिप पीरियड होता है। हाँ। वो पीरियड होता है, पर कुछ समय के बाद शादी होने वाली है, मतलब बॉर्डर लाइन के लोग हैं जो बिल्कुल बिंदास जी रहे होते हैं। ज़्यादातर प्री डायबिटिक लोग बेफिक्रे टाइप से जीते हैं, बोले अभी तो कुछ नहीं है जी, चल रही है, बॉर्डर लाइन है जी, मतलब अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन प्री डायबिटिक में भी अगर आप प्री डायबिटिक हैं, इसका मतलब आपका हार्ट डैमेज होना शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 70% प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके हार्ट में ऑलरेडी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो चुके होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी मैं प्री डायबिटिक हूँ तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। प्री डायबिटिक के लिए बेसिकली देयर इज़ अ क्राइटेरिया कि आपकी अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में है और खाना खाने के बाद जो पीपी ब्लड शुगर है 140 से 199 के बीच की है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। और अगर डायबिटीज़ की बात करें तो अगर पोस्ट मील आपकी ब्लड शुगर 200 एंड अबव आती है, HbA1c 6.5 से अबव आता है, देन यू आर अ सर्टिफाइड डायबिटिक पेशेंट। ओके। सो जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक हो जाएंगे, इसके कितने चांसेस हैं और ये कैसे होगा? सिंपल सी बात है। अगर बेसिकली होता क्या है कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, पहली तो ये जानिए कि डायबिटीज़ जो डिजीज़ है वो एक दिन में नहीं होती है कि भाई आज मैंने रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए पार्टी में और कल के दिन मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई। इट्स ए हार्ड वर्क ऑफ योर 20 ईयर्स। डायबिटीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये लाइफस्टाइल बीमारियों को डेवलप होने में 10, 15, 20 साल वक्त लगता है। और जब ये बॉडी में आपकी डेवलप हो रही हो तब आपको पता नहीं होता है। लेकिन कई बार ये बीमारियां आपकी बॉडी को सिग्नल देते हैं, लेकिन हमें इग्नोर करते रहते हैं जब तक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। तो प्री डायबिटिक कंडीशन ही एक ऐसी है, अगर आपने टेक केयर नहीं किया, लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किए, तो आने वाले 1 साल 2 साल में गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बैड न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ, मतलब उनके लिए जो समझदार है इशारा काफ़ी है। राइट। सो आज जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, अगर वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है जी, तो वेयर टू बिगिन, करना क्या है आखिर? सबसे पहले तो एक सवाल करना है अपने आप से कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई। प्रॉब्लम ये होती कि सबसे पहले लोग सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। अच्छा, डायबिटीज़, डॉक्टर पे जाना है, दवाइयाँ दे देंगे और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो अपने आसपास देखें उन लाखों करोड़ों लोगों को कि जो कितने साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, टेस्ट कराना, क्या वो ठीक हो गए? जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वही रास्ते पे आप चलोगे तो उनका हाल जो हो रहा है वो आपका भी होने वाला है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन अपने आप से करना है कि वाई मी, मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर तलाशेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं टाइम पे सोता नहीं हूँ, मैं जोमेटो स्विगी का भरपूर यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सोने का टाइम, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बढ़े हुए हैं, कुल मिला के अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, ये कोई बाहर से किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं हुई है, हमारी गलतियों की वजह से बीमारी हो रही है। तो जब गलतियां हमारी सुधारेगा कौन? हमें ही अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। बट ज़्यादातर लोग तो अपनी डायबिटीज़ को जेनेटिक्स पे डालते हैं और वो बोलते हैं कि मम्मी को भी था, पापा को भी था, हमारी फैमिली में ही रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब ये अपने आप को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मम्मी को था इसलिए मुझे गिफ्ट में मिल गया। देखिए, जेनेटिक्स का मतलब आप समझिए, जेनेटिक्स का मतलब कि फादर और मदर में जो जीन्स थे वो मुझे मिलने वाले हैं। लेकिन जीन्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जीन होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जैसे आप देखें आपके फादर मदर का के आई का कलर, हेयर का शेप ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको जेनेटिकली मिलते हैं, डोमिनेंट जीन होंगे वो एक्सप्रेस होंगे। लेकिन कुछ होते हैं सिचुएशनल जीन, जिनके लिए अगर इन्वायरमेंट मिलेगा तो एक्सप्रेस होंगे, और अगर इन्वायरमेंट नहीं मिला, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो दे वांट एक्सप्रेस। जस्ट लाइक कि अभी एसी चल रहा है, आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं। तो अगर किसी की फैमिली, लेट्स से एग्जांपल, डायबिटीज़ जो बीमारी है, हर एक फैमिली में आपने देखा होगा खाने पीने का एक सिस्टम होता है, राइट। सुबह उठेंगे तो ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। तो मान के चलिए अगर किसी इंडिविजुअल के फादर को डायबिटीज़ है या मदर को डायबिटीज़ है, वही खाना उस बच्चे को मिल रहा है, वही रूटीन उनका बच्चा भी फॉलो कर रहा है, राइट। तो जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल फादर मदर ने फॉलो की है, अगर वही रूटीन, वही लाइफस्टाइल बेटा बेटी फॉलो करेगी तो उनको भी डायबिटीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर जेनेटिक्स का क्या रोल है? जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 5% है।
ओह, तो ये यस 5%, सिर्फ 5% है, तो बहुत 95% आपकी खुद की लाइफस्टाइल है। मतलब इट डजंट मीन कि फादर मदर को डायबिटीज हुई तो आपको भी डायबिटीज होने वाली है। आप थोड़े से अवेयर हो जाएं, साल में अपना एक चेकअप कराते रहें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तो बिल्कुल आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। राइट राइट। सो जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि हमें ऐसा लगता है कि जेनेटिक्स में हमें मिला है, बट लाइफस्टाइल आपको हेरिटेज में मिला है। क्योंकि हाँ आपके घर में जैसे खाना बनता है, मान लीजिए बिल्कुल, अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं या कोई रिफाइंड यूज करता है, तो वही बच्चों ने भी सभी वही को मिल सीखा रहा है और है। वही घर में खाया अगर है। पराठे पिताजी खा रहे हैं तो Right. बच्चे भी वही So खाएंगे। it is not घर में good. जोमेटो स्विगी चल रहा है तो बच्चे भी खाएंगे। आप देखें ना, अगर बच्चे की फैमिली फोटो आप कभी ऑब्जर्व करना, एक फैमिली फोटो को उठा के देखेंगे, सब लोगों का शेप साइज डायमेंशन एक जैसा दिखेगा, 99%, राइट क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी है। राइट राइट। सो इट्स नॉट द जेनेटिक्स जो आपको मिला है, सिर्फ वो आपको 5% रोल lifestyle, है। मिला जेनेटिक्स का मतलब इतना सा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन से आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं डायबिटिक होने की, पर इट डजंट मीन गारंटी नहीं कि आपको होगी इफ यू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। राइट। और कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे घर में है तो मुझे भी हो ही जाएगा कभी ना कभी। बिल्कुल, मतलब आप मेंटली तैयार हैं। मेंटली तैयार है, हाँ। थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट भी कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जैक्टली। राइट ओके। सो अगर, अच्छा मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि पहले जमाने में तो कहते थे कि 50s के बाद डायबिटीज होगा, बिल्कुल 60s में 60s होगा, 70s में, यस। बट अभी तो बहुत, आई थिंक समवन इन 30s आर आल्सो टाइप 1 डायबिटीज के डायबिटीज। केसेस बढ़ रहे हैं, टाइप 2 हाँ। के केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, राइट बहुत राइट। तो तेजी ये से क्या बढ़। रीजन है इसका? नंबर 1 रीजन लाइफस्टाइल, और कोई दूसरा रीजन है ही सिर्फ नहीं। lifestyle। सिर्फ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में 5 चीजें आती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी गट हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 ऐसी चीजें हैं, 5 पिलर्स हैं। इन्हीं में लोगों ने गड़बड़ कर रखी है। ओके ओके। और अगर ये समझ जाएं और इन पर काम कर लें तो बिल्कुल हेल्दी हैप्पी रह सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यस यस, आप मेडिसिन फ्री को काफ़ी एडवोकेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं रिसर्च में पढ़ रही थी अपनी कि आपने 1000 से ज़्यादा लोगों के डायबिटीज़ को रिवर्स करवा Yes, चुके हैं आप। बिल्कुल। विच इज़ अ बिग नंबर, बिकॉज रिवर्सल अपने आप में एक मैजिकल चीज़ है। अगर डायबिटीज़ को लेके जिस तरह से अभी तक चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वो कभी रिवर्स नहीं होता है। राइट। सो दैट्स अ बिग थिंग। सो कमिंग टू द पॉइंट कि जिनको डायबिटीज़ है वो अभी क्या करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट दे शुड डू? देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी को भी डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, राइट? तो जॉइंट पेन में आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि बॉस देयर इज सम प्रॉब्लम, यू नीड टू टेक केयर। हेडेक भी होता है, तो हेडेक होना मतलब कोई बीमारी नहीं है। आपका हेडेक होना, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बाबूजी अब आपको आराम करने की ज़रूरत है, आराम कर लीजिए, सो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर डायबिटीज़ हुई है तो ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बाबूजी आपने बहुत अत कर ली है, बहुत अत्याचार कर लिए, अब सुधर जाओ। अच्छा। तो पहली चीज़ इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। दिस इज सिग्नल, राइट? कोई टैबू की तरह लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ फाइंड ए राइट पर्सन, राइट? क्योंकि डायबिटीज़ में 2 चीज़ें होती है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक तो होता है मैनेजमेंट। आप इंडिया में सुना होगा जुगाड़, राइट? तो डायबिटीज़ का जो करंट इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एक तरीके की जुगाड़ है, मैनेजमेंट है, कि कैसे भी करके आपके ब्लड में शुगर के लेवल को मैनेज किया जाए, राइट? कि जिससे आप ग्लूकोमीटर पे देखें और आपको रीडिंग कम लगे, आप खुश हो जाएं। बट कभी आपने देखा है कि मैं इतने साल से गोलियां खा रहा हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, साल दर साल दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, आराम तो मिल ही नहीं रहा। मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच, राइट? दूसरी चीज़ आती है रिवर्सल, जहाँ पर हम रियल रूट कॉज पर काम करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम हाई ब्लड शुगर नहीं, आई रिपीट। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं, मुझे अपने ब्लड में शुगर के लेवल कम करने हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने से सवाल ये करें कि मेरी शुगर क्यों बढ़ी हुई है, इसका क्या रीज़न है। जब आप रीज़न पे जाएंगे देन यू विल फाइंड कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेजर कंसर्न है वो है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो रियल रूट कॉज है, ना कि हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर बढ़े हुए रहते हैं। तो इलाज हम किस बात का कर रहे हैं? हाई ब्लड शुगर का। लेकिन करना किस चीज़ का चाहिए? इंसुलिन रेसिस्टेंस का, जो रियल रूट कॉज है। तो और आसान भाषा में समझाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर सरल भाषा में समझना चाहें तो इसको यूँ समझिए कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन काम कैसे करते हैं, इससे आप समझ पाएंगे, राइट? तो हमारे बॉडी में 63 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, राइट? हर एक सेल के ऊपर एक गेट होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर रहा होता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है, बर्न होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन इस ग्लूकोज के गेट को ओपन करने के लिए एक लॉक होता है हमारे सेल के ऊपर, जिसको खोलने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक्ट एज अ की, राइट? तो जब आप खाना खाते हैं,
जितना आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लिया, जितना ज़्यादा आपके खाने में ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर 100 इंसान है, 100 लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज को, तो आपकी बॉडी को 100 लोग इंसुलिन के भेजने पड़ेंगे इनको मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो इंसुलिन एक्ट एज अ की। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो सब कुछ बराबर चल रहा है। हाँ। लेकिन आज की जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जहाँ पर हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं और ज़्यादातर टाइम जो हम घर का खाना जैसे अच्छा समझ रहे होते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं पर होती है। तो हमारी कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, प्लस उस खाने को बर्न करने के लिए हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड में लगातार लंबे समय तक ब्लड के शुगर लेवल बढ़े रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी बॉडी क्या करती है, ये जो एक्सेस इंसुलिन है आपकी बॉडी में, ये इंसुलिन इस शुगर को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो जो पेट के चारों तरफ जो चर्बी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकली हुई है ना, टमी, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। ये जो विसरल फैट है, ये क्या करता है, आपकी सेल को चारों तरफ से कवर कर लेता है, राइट। अब सेल को कवर कर लिया है, अब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, इसको यूँ समझिए कि जैसे आप और मैं इस रूम में बैठे हुए हैं, ये एक सेल की तरह काम कर रहा होता है, हम और आप ग्लूकोज हैं। अब मान के चलिए हम इस गेट से बाहर गए, ठीक है, अब गेट के ऊपर एक लॉक भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आप गेट से बाहर चले गए, हम कुछ टाइम बाद जब वापस आते हैं तो यहाँ पर ऑफिस ने, किसी बंदे ने, जो गेट में आप लॉक में जहाँ की इंसर्ट करते हैं, वहाँ पर च्युइंगम लगा दी है, कुछ ऐसा वैक्सी मटेरियल लगा दिया है जिसकी वजह से आप की को की होल में इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब आप की को अनलॉक नहीं कर पाएंगे गेट को, तो क्या रूम में एंटर कर पाएंगे? आंसर इज नो। सेम प्रॉब्लम हमारे बॉडी में सेल के साथ में हो रही है। ब्लड शुगर है, ग्लूकोज है, इंसुलिन भी है, लेकिन जैसे ही इंसुलिन सेल के पास आता है तो इसके चारों तरफ फैट जमा हुआ है, तो वो इंसुलिन का लॉक ब्लॉक हो चुका है, राइट। अब जब इंसुलिन का लॉक ब्लॉक हो चुका है तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसीलिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को बार बार भूख लगती है, है ना, मतलब आपके ब्लड में फ्यूल की कमी नहीं है, 300-400 फ्यूल है, लेकिन उस फ्यूल को आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो रियल रूट कॉज टाइप 2 डायबिटीज का इंसुलिन रेसिस्टेंस है, और लाखों करोड़ों लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं कि मुझे अपनी शुगर कम करनी है, शुगर कम करनी है। शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है। जब तक आप अपना वेट लॉस, फैट लॉस नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी और कभी दवाइयाँ नहीं छूटेंगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इंसुलिन रेसिस्टेंस इज द रियल रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पीसीओडी एंड इवन थायराइड, अल्जाइमर, कैंसर। आप जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज को आप देख रहे हो, इन सब का एक कॉमन कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब किसी पर्सन में वो डायबिटीज के फॉर्म में दिखाई देता है, किसी पर्सन में थायराइड के फॉर्म में दिखाई देता है, किसी को पीसीओडी, पीसीओएस के फॉर्म में दिखाई देता है। रियल रूट कॉज इंसुलिन रेसिस्टेंस। वाओ, आपने कितने सरल तरीके से समझा दिया। वाओ, दिस इज रियली ग्रेट टू नो। तो अभी जिसको डायबिटीज है या नहीं है, और या फिर ओवरवेट है जी, तो वो तो रिस्क पे हैं डायबिटीज के। बिल्कुल, वजन अगर आपका बढ़ा हुआ है तो मतलब जैसे दिवाली पे सेल लगती है ना, कुछ मत करो, आप अपना 5, 10, 15, 20 किलो वजन बढ़ा लीजिए, 10-20 बीमारियां फ्री में मिल जाएंगी बिना एफर्ट के। तो वेट बढ़ना और थायराइड और डायबिटीज का बहुत क्लोज कनेक्शन है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ऐसा है। ओके ओके ओके। तो जैसे आपने कहा कि फैट लॉस करना बहुत जरूरी है, दैट इज द कोर। अगर हाँ, फैट लॉस और ओवरऑल सारी चीजों को मैनेज करना है, बिल्कुल। ओके। सो तो क्या वॉक करना काफी है? क्योंकि डायबिटीज वाले कहते हैं कि हम वॉक करके आ जाते हैं रोज सुबह। हाँ, इज इट इनफ? मैम, ये इनफ नहीं है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा, वॉकिंग अच्छी है। इन्हें बोलते हैं हम जेनरिक एडवाइस, राइट। दादा दादी, नानी नानी के नुस्खे बताते हैं, करेले का जूस पी लो, ये पी लो। कई बार जब व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, राइट, तो इट्स नॉट लाइक वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन काम नहीं कर रहा होता। हर किसी की जेनेटिक्स अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। तो जब आप वॉकिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि अगर आप ओबीस हैं, वजन आपको बढ़ा हुआ है 5, 10, 20 किलो, तो गलती से भी ज़्यादा वॉकिंग मत कर लेना, नहीं तो जॉइंट हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे और नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, और बहुत लोग इसी चक्कर में अपने जॉइंट डैमेज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला था वॉकिंग करनी चाहिए। हाँ। कैसे, आप समझिएगा। कभी आपने ट्रक देखा? ट्रक, बड़ा ट्रक होता है। एक ट्रक की कैपेसिटी होती है कि मैं इतना माल लोड कर सकता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, ट्रक की कैपेसिटी है कि मैं 10 टन माल लोड कर सकता हूँ। अब उस पर आप 20 टन माल लोड करेंगे तो क्या होने वाला है? जो उसकी कमानी होती है, जिस पे वेट रहता है, वो पूरा बेंड हो जाएगा और ख़राब हो जाएगी। वैसे ही आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपका एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, राइट। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट से वेट बढ़ा हुआ है तो वो 20 kg, 30 kg इन जॉइंट पे पड़ेगा ना, जो आप तेज चलोगे। कुछ लोग तो और होशियारी करते हैं,
ओवरवेट होते हुए बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब पूछो मत, उनके एंकल जॉइंट, नी जॉइंट सब डैमेज हो जाते हैं। जॉगिंग कर रहे हैं, नहीं कुछ कर मत करिएगा, जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपना वेट लॉस, फैट लॉस करना है, और आपके लिए अदर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करेंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो क्या करना है उन्हें? उनके लिए मुझे भी। हाँ, तो सबसे पहले आपकी डाइट पे काम करेंगे। डाइट के थ्रू आपका वेट लॉस, फैट लॉस करेंगे। ओके। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आपको बताएंगे, पर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं बताएंगे जिससे जॉइंट डैमेज हो। तो बेसिकली ये एक जर्नी है, राइट। सबसे पहले आपकी बॉडी को, आपकी लाइफस्टाइल को समझा जाता है, फिर उसके हिसाब से पर्सनलाइज, कस्टमाइज प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली वी हैव क्रिएटेड अ प्रोटोकॉल डायबिटीज वॉरियर सिस्टम, जहाँ पर 1 मंथ हम फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको डिटॉक्स कराते हैं, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार कर रहे होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे होते हैं, रूटीन ठीक करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? रूटीन ही गड़बड़ है। अब जब तक रूटीन ठीक नहीं करोगे, किसी भी डाइटिशियन से डाइट ले लो, आप कुछ फॉलो नहीं करने वाले। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान फेल्स, राइट। क्योंकि आपका रूटीन ठीक नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है। तो 1 मंथ हम आप पे काम करते हैं, आपके रूटीन पे, हैबिट्स पे, बिहेवियर पे। एक बार वो सेट हो जाता है तो फिर आप आगे के एडवांस फेजेस में जाते हैं, 6 मंथ, 9 मंथ के लिए। डिपेंड करता है आपकी करंट हेल्थ सिचुएशन क्या है। वहाँ पर फिर आपके लिए डॉक्टर, डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, आपकी बॉडी के मेजरमेंट के लिए एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करता है। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, और अकाउंटेबिलिटी बेस्ड है। मतलब एक डेडिकेटेड कोच रहेगा जो आपको धक्के मार के रिवर्सल कराता है, पुश करता है, मोटिवेट करता है, डे टू डे बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस को चेक कर रहा होता है। डायबिटीज और वजन क्यों बढ़ता है? हमारे आलस की वजह से। तो हमें कोई पुश करने वाला चाहिए ना। तो इसीलिए एक कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम होता है, खासकर हेल्थ के लिए मैं बात करूँ, तो लोगों को बहुत ही गजब के ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आप जो काम कर रहे हैं वो होलिस्टिक अप्रोच पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। माइंड, बॉडी, आपकी आदतें, आपकी नींद, सब कुछ कनेक्टेड है, तब जाके आपको डायबिटीज या थायराइड या कोई और अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस बिल्कुल पे आप टेक केयर कर पा रहे हो। राइट। तो स्ट्रेस का भी बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है कि डायबिटीज बढ़ जाती है लोगों को जब टेंशन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। ये कैसे होता है? क्या है इसके पीछे साइंस? बहुत सिंपल सा है। आज देखें, इंडिया में रिपोर्ट बताती है, लेटेस्ट रिपोर्ट, 70% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोन बनता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, तो जो ग्लूकोज का कुछ पार्ट होता है हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है और मसल्स में स्टोर हो जाता है, ओके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देखें, आपने लेट्स से एग्जांपल, आज आपने ब्रेकफास्ट किया, दिन भर कुछ नहीं खाया, कल आपको 24 घंटे के बाद खाना खाने को मिलता है, फिर भी आप जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। कैसे? तो आपके लीवर में और आपके मसल्स में थोड़ा सा पोर्शन स्टोर्ड रहता है, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे पावर बैंक है, वैसे ही हमारे पास थोड़ा सा स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं कि सर मैंने 1-2 दिन से मीठा भी नहीं खाया, चीनी वाली चाय भी नहीं छुई, फिर भी मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर क्यों बढ़ी हुई है? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, लीवर में और आपके मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बेवजह डंप करता रहता है आपके ब्लड में। Why? मतलब to make you feel fine? नहीं, स्ट्रेस हार्मोन का ही रिस्पॉन्स है। क्योंकि स्ट्रेस में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस में हमारे बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, इमरजेंसी मोड, राइट। तो आपको भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो कहाँ से आएगा? अच्छा, लेट्स एग्जांपल, अभी हम और आप बैठे हुए हैं और अभी आपके सामने टाइगर आ जाए, तो क्या करेंगे आप? सेल्फी लेंगे या भागने की तैयारी करेंगे? भागने की तैयारी। तो आपकी बॉडी के अंदर ये कॉर्टिसोल हार्मोन एक इमरजेंसी अलार्म बजाना शुरू कर देता है टू सेव यू। तो उस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, बॉडी को लग रहा है कि इसको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, ये कुछ स्ट्रेस में है, कुछ फाइट एंड फ्लाइट चल रहा है, एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है, तो वो एनर्जी बनाने के चक्कर में ग्लूकोज को बेवजह का डंप करता रहता है। और मजे की बात, रियल टाइगर नहीं है ये। स्ट्रेस हो सकता है कि हस्बैंड से कुछ कहा सुनी हो गई हो, जॉब में कुछ पंगा हो चुका हो सकता है काम वाली भाई टाइम पे नहीं आई हो, बच्चे कहना नहीं मान रहे हो। तो ये छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं हमारी ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं हमें ये ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कुल मिला के मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। सो ब्रेन इज लाइक प्लेइंग कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, उस चक्कर में आपकी बॉडी ग्लूकोज और एनर्जी की तैयारी करना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली, इमरजेंसी आ चुकी है, लड़ाई होने वाली है, हाँ जी, वो आपको प्रिपेयर करता है, राइट। तो बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी की जो आपके फेवर में काम करती थी कई सालों पहले, लेकिन अभी तो बेवजह ट्रैफिक में आप स्ट्रेस में आ गए। बताइए, गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप स्ट्रेस में आ गए,
जैसे ही आप स्ट्रेस में आएंगे तो आपने ये स्विच ऑन कर दिया है फाइट फ्लाइट मोड का, अच्छा, और आपकी शुगर बढ़ी हुई है बेवजह, बॉडी इज ट्राइंग टू हेल्प यू बट एक्चुअली इट्स नॉट हेल्पिंग आपके अगेंस्ट में काम हो रहा है वो। में काम हो रहा है, राइट। सो स्लीप का क्या रोल है, क्योंकि स्लीप भी अगर आप कम सोते हैं तो भी डायबिटीज में फ्लक्चुएशंस दिखती हैं। स्लीप का तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बता दूं, स्लीप को आप ब्लड टेस्ट से पता नहीं कर सकते, राइट। हाँ, और स्लीप को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत लास्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। थाली में कितनी तरह की वैरायटी का फूड है, स्नैक्स है, मेनू में क्या क्या है, वो सब कुछ हम देख लेते हैं, लेकिन लोगों ने स्लीप को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे डायबिटीज़ में हम नंबर 1 है, सोने के मामले में, कम सोने के मामले में इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री आफ्टर जापान। 61% लोग हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है, Okay. जो एवरेज 6 घंटे की नींद ले रहे हैं। आइडियली हमें 7 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। राइट, तो जब आप सोते नहीं हैं, हाँ, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, हंगर हार्मोन, राइट, लेप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन, हाँ, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जिन लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, आपको मीठे खाने की बहुत क्रेविंग आएंगी, राइट, जंक फूड खाने की क्रेविंग आएंगी, और आप माइंडलेस ईटिंग करेंगे। तो कम सोना और ओबेसिटी, वेट गेन, दोनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, बिंज ईटिंग, जंक फूड ईटिंग, फूड क्रेविंग्स, लेट नाइट लेट नाइट ईटिंग, ये सब कुछ जो आते हैं ना डिसऑर्डर्स, आपके ईटिंग बिहेवियर्स, राइट, इम्पल्सिव ईटिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी स्लीप प्रॉपर ना होने की वजह से होती है। और स्लीप ना हो पाने का नंबर 1 रीजन आप देखें, स्लीप ना होने का नंबर 1 रीजन यही है कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो चुका है। स्लीप आती कैसे है? स्लीप का बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, राइट, और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है जो मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन हमें प्रिपेयर करता है सोने के लिए। अब पंगा ये हो रखा है कि रात के 8 बजे आप घर पे आ रहे हैं, फिर 2 घंटे टेलीविजन देखेंगे, 10 बजे फिर इंस्टाग्राम शुरू होता है, अब रात के 10-11 बज रहे हैं, ये ब्लू लाइट जो है आंखों से जा रही है, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। ओके, घर के बाहर रात के अंधेरा हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है अभी तो दिन निकला हुआ है, अच्छा, तो मेलेटोनिन हार्मोन बनाता नहीं है। ओके, मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपको डीप स्लीप नहीं आएगी। तो सुबह जब आप उठेंगे तो थकेले टाइप को उठेंगे, बिल्कुल जान ही नहीं है, काम करने का मन नहीं लगेगा, तो यू विल बिकम मोर इरिटेटेड। राइट, तो जब आप इरिटेटेड होंगे तो रिलेशनशिप अच्छी होगी, बेकार होगी, हाँ, बेकार होगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पूरा एक विशियस साइकिल हो जाएगा। राइट, सो स्लीप इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। स्लीप को बोलता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए निकालते हैं, राइट। तो नेचर ने, परमात्मा ने स्लीप को बनाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है, डिटॉक्स होती है, रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है। राइट, अगर आप लंबे समय से नहीं सो रहे हैं या आपकी स्लीप को क्वालिटी को आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्पॉइल कर देगी। मतलब राइट, 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 जो भी रिपेयर होना है आपका, रीजनरेशन पूरा स्लीप के टाइम पे होता है। यस, क्योंकि खाना खा के आप सोए हो तो पहले तो डाइजेशन में काम करेगी बॉडी, Yes, उसके yes, बाद रिपेयर पे आएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप 2 घंटे सोए तो पहले डाइजेशन ही हो जाए, फिर रिपेयर की बात तो बाद में। हाँ, वो मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, राइट, राइट, ऐसा है। ओके, सो एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय ब्रेन एंड गट, सो इट इज ऑल होलिस्टिक। करेक्ट, सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। हाँ, एक सिस्टम गड़बड़ होता है तो दूसरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जनरली जो आज के ज़माने में लोगों को लगता है नहीं मैंने मॉर्निंग वॉक कर ली और ठीक ठीक खाना खा लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। राइट, हमें ये सारे 5 एलिमेंट्स को टेक केयर करने की ज़रूरत है, राइट, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हाँ, ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो क्रेविंग्स जो होती हैं, हाँ जी, उसका क्या, कैसे कंट्रोल हो, और वो होती ही क्यों है? इज इट गवर्न्ड बाय आवर ग्लूकोज लेवल्स और ब्रेन, और ये आती कहाँ से है? देखिए क्रेविंग्स में 2 तरह के काम होते हैं, एक तो होती है पेट की भूख, एक होती है मन की भूख, हाँ, मेंटल हंगर, राइट। और जो क्रेविंग्स आती हैं, आप ऑब्जर्व करें, जो ग्लूकोज होता है बेसिकली, अगर आपने सुबह आपने ब्रेकफास्ट में पोहा लिया है या कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया है तो ग्लूकोज बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। राइट, और ग्लूकोज जो आपका होता है या चीनी वाली चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो शुगर होती है, शुगर के अंदर आपको बताऊं देयर आर टू पार्ट होते हैं। जो टेबल शुगर होती है ना, वाइट शुगर, हाँ, हाँ, एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। ओके, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो हमारे बॉडी सेल्स कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो फ्रक्टोज बचता है ना, ये हमारे बॉडी में कहीं यूज़ नहीं होता। तो ये फ्रक्टोज जो है ब्रेन में जाके एडिक्टिव बिहेवियर पैदा कर रहा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, शुगर इज 8 टाइम मोर एडिक्टिव देन कोकीन एंड मोरफिन। रियली? चीनी वाली चाय क्यों नहीं छोड़ी जा रही? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं कोकीन और मोरफिन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए, ब्रेन स्कैन निकाला गया ओरियो बिस्किट खिलाने के बाद, चीनी खिलाने के बाद। तो जो एक ग्रुप था जिसको ड्रग्स दिए गए, तो ब्रेन में हैप्पीनेस का हार्मोन होता है डोपामिन, वो एलिमिनेट होता है। और जब चीनी दी गई तो उससे 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है।
और हिंदुस्तान में बचपन से लेके इंसान के जाने तक हर चीज़ में खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और तो बच्चे इट इज़ तो वन ऑफ द बहुत खुश बिगेस्ट होते हैं। डिजास्टर फॉर ह्यूमैनिटी। सो आई थिंक बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चीनी तो मतलब इट्स अ स्लो पॉइजन इन एनी फॉर्म, राइट? चीनी है, जगरी है, मिश्री है, एनी काइंड ऑफ रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एडिक्टिव बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर वहीं से पैदा हो रहा होता है। ओके, बट इस पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ मुझे जाननी है आपसे कि पुराने ज़माने के लोग तो इतना लड्डू खाते थे, इतना मीठा खाते थे। अगर मैं आपको अपना नाना का एग्जांपल दूं, उनकी दिन की शुरुआत ऐसी चाय से होती थी कि चीनी इतनी खड़ी ज़्यादा कि चम्मच वाली, हाँ, कड़ी हाँ। चम्मच वाली। उसके बाद गुलाब जामुन, और राजस्थानी है तो वो चूरमा खाते थे, इतना मीठा वो खाते थे। मतलब आखिरी दिन, जो दिन का आखिरी चाय का कप भी चीनी भरा हुआ, तो वो तो एकदम फिट थे, उन्हें ना डायबिटीज़ था ना कुछ। वो मतलब वो देखिए, कैसे? उस ज़माने में लोग फिजिकल हार्डवर्क बहुत करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस ज़माने में लोगों की डेथ होती थी लेकिन डायबिटीज़ डिटेक्ट भी नहीं हो पाती थी। उस समय कोई मेथड नहीं थे, टेस्ट नहीं होते थे। हाँ, बट ही लिव्ड अ हाँ, हेल्दी लाइफ लेकिन टिल द एंड। चैलेंज ये था कि उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे, हाँ, वो खेतों में चलते काम बहुत कर थे, रहे हैं, हाँ, पैदल चल रहे हैं, राइट? हाँ। सनलाइट ले रहे होते थे, स्ट्रेस इतना नहीं होता था। आज सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच हो चुका है, हर चीज़ हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। हाँ, ये तो दिक्कत है। मतलब आज जो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हाँ। जो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ये सब भी तो हमें कंज्यूम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जा ही रहा है। ओके ओके ओके। सो कमिंग टू होम मेकर्स, जो घर में बहुत मेहनत करती हैं, जी। किचन में काम करते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, सो उनको भी डायबिटीज़ हो रहा है। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? सबसे बड़ी तो मिथ यही कि हम तो घर का बना खाना खाते हैं। हिंदुस्तान में हर कोई दूसरा इंसान को गलतफहमी ये है कि हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, हाँ, फिर भी क्यों डायबिटीज़ हो रहा है या वजन क्यों बढ़ रहा है। राइट। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ। आप देखें, आपके खाने की जो प्लेट है, उस प्लेट में आप देखें 99% आपके खाने का कुक्ड पार्ट रहता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये मेन स्टेपल फूड है। सलाद कितने लोग खाते हैं और कितना खाते हैं? एक प्लेट पूरी फैमिली के लिए कटता है, अगर कटता भी है तो। उसमें दो दो पीस ले लिए, छोटी प्लेट, हाँ। लेकिन होना ये चाहिए, एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, याद रखें। ये जो आपका पाम है, राइट, या जो प्लेट है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में, राइट? Okay. यू जस्ट डिवाइड दिस प्लेट इन 2 पार्ट। Okay. 50% हैज़ टू बी सलाद, सैलड। या 50% सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। उसके बाद जो 50% बचा हुआ उसमें दाल है ना, चावल, जो फुलके वगैरह लेना है वो ले लें, काम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ अगर बदल दे अपने डाइट में, 50% आप अपनी सलाद का इंटेक बढ़ा दें, ओके यू विल सी मैजिक विद इन 1 मंथ। ओके। सो जो डायबिटिक हैं अभी, Yes, उनके उनके लिए लिए फर्स्ट स्टेप आपकी है कि बिल्कुल। 50% आप सैलेड पे आ जाएं बिल्कुल। अपने हर मील में। हर मील में, जो आपका लंच और डिनर है, मेजर मील है, उसमें आप सलाद पे आ और उसमें जाइए। कोई खास चीज़ की कुकम्बर ही लेना है, सारी तरह टमाटो की। लेना है? ईट सीजनल, ईट रीजनल। ओके। जो सीजन में आ रहा है और जो रीजन में आ रहा है, आपके रीजन में मिल रहा है, वो आप ले लें। अच्छा। ककड़ी, टमाटर है, अनियन है, मूली है, गाजर है, बस ये ले सकते हैं समर्स आप। में खीरे अच्छे आ रहे हैं तो खीरे जो ले जो लीजिए। भी आपको मिल रहा विंटर्स है। में मूली आती है ज़्यादा, तो हाँ, मूली ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज द फर्स्ट टिप। और फूड में क्या टिप्स हो सकती हैं जो डायबिटिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्या खाने से इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, राइट? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि पैक्ड फूड एंड प्रोसेस फूड जो आपके लिए बने ही नहीं है। नॉट ओनली डायबिटीज़, कोई भी इंसान है, अगर आपके घर में डी-मार्ट, बिग बाजार से कुरकुरे, भजिए, ये सब पैकेट भरे पड़े हुए हैं, तो ये आपके घर की बीमारी का नंबर 1 कारण है। ओके तो पैक्ड फूड इन एनी फॉर्म इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन, राइट? ओके। पहली चीज़। दूसरा, मिल्क। मिल्क चाहे पैकेट का हो चाहे कोई सा भी हो, मिल्क आप ना ही लें तो बहुत अच्छा है, राइट? अगेन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मैं बात करूंगा, राइट? इंडियंस की डाइट में है, और ये भी हमें बताया गया है मिल्क नहीं लोगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा। मेरा ओपन चैलेंज है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अभी आप अपना कैल्शियम देख लें, 2 महीने मिल्क ना पिएं और फिर आप कैल्शियम देखें, आपको सेम मिलने वाला, कम नहीं होगा, राइट? इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। और अभी जो आपको मिल्क मिल रहा है उसमें कितना इंजेक्शंस हैं, पोल्यूशंस हैं, और भी तमाम सारी उस पर स्टडीज़ हैं जो बताई जाती हैं। फिर आपको अपनी डाइट में जो एनिमल की बात कर रहा हूँ, नॉन वेज है, राइट? अगेन इट्स वेरी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है? अब कई बार लोगों को लगता है मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, हम तो इतने साल से खा रहे हैं, मैं ना नॉन वेज नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं दूध नहीं छोड़ सकता हूँ, राइट? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा प्रिंसिपल जिसको मैं बोलता हूँ KTJ, करो तो जानो। अच्छा। आप मेरी बात पे भरोसा मत करिए, आप एक काम करें, 21 डेज के लिए अपने डाइट में ये छोटे छोटे चेंजेस करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आप पहले से ज़्यादा फिट लग रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, आपका डाइजेशन ठीक हो गया है, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगे हैं, इसका मतलब ये है
कि आप अभी तक जो खाना कंज्यूम कर रहे थे तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा था। ये चीज़ें आपने हटा दी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देगी। राइट। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट करिएगा, किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करिएगा। आपकी बॉडी आपको बताती है कि क्या करने से आपको फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, करके देख लीजिए। बिल्कुल राइट। अगर फायदा मिल रहा है तो कंटिन्यू कर रहे, नहीं मिल रहा तो जो खा रहे थे वो करते रहिए। एज सिंपल एज दैट। करो तो जानो में मुझे 2 टिप्स मिल गई कि एक 50% आपको सैलेड पहला सलाद इंक्लूड करना है, दूसरा आपको मिल्क को कट डाउन करना है। मिल्क को बिल्कुल कट डाउन ही नहीं, मिनिमाइज नहीं, खत्म कर देना है। चाय में किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। और आपको अगर एनिमल मिल्क का रिप्लेसमेंट चाहिए तो प्लांट बेस्ड मिल्क है ना, कोकोनट और आमंड मिल्क बनाइए, कंज्यूम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं देगा। राइट। फिर आपके डाइट में आता है कुकिंग ऑयल। सबसे बड़ा जो साइलेंट किलर है हमारे घरों में, किचन में, वो है हमारा कुकिंग ऑयल। रिफाइंड ऑयल अगर आपके घर में है तो वो स्लो पॉइजन है। क्यों है? क्योंकि रिफाइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट और केमिकल डाले जाते हैं और सबसे घटिया ऑयल उसमें डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल। वो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ लीटर आ रहा होता है, डाल देते हैं। तो अपना रिफाइंड ऑयल चेंज करना है, शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है। ठीक है। सॉल्ट जो है, जो टेबल सॉल्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, वाइट सॉल्ट, इसको ना ही लें तो बहुत अच्छा है। बिकॉज अगेन ये ही बहुत बड़ा डेंजरस है, खासकर अगर थायराइड पेशेंट है, टेबल सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। बट उसमें बोलते हैं कि आयोडीन और वो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो थायराइड के सारे मरीज ठीक हो गए होते। कभी देखा है आपने? हाँ नहीं, ठीक नहीं, बट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता आयोडीन। बिल्कुल नहीं है। आयोडीन जितना डाला जाता है उसको इतना केमिकली प्रोसेस कर दिया जाता है कि वो आपके बॉडी के लिए बचता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आयोडीन के लिए हेज़लनट आप लें। अगर आप 2 से 4 हेज़लनट लेते हैं, द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन फॉर थायराइड पेशेंट, हेज़लनट। जस्ट लाइक छोला रहता है, छोला, ब्राज़ील नट, हेज़लनट। हेज़लनट आप लें, ब्राज़ील नट लें, सेलेनियम का बहुत ही अच्छा सॉलिड सोर्स है जो आपके थायराइड के लिए अच्छा है। राइट। तो लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। नहीं होता। राइट। जो नॉर्मल हम बादाम अखरोट वगैरह ले रहे होते हैं वैसे ही रहता है। और कोई सप्लीमेंट, और आप जो खाना खाते हैं, अगर आप पिंक सॉल्ट ले लें, उसकी जगह वाइट सॉल्ट की जगह हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट आप कंज्यूम करेंगे, सी सॉल्ट जो ओरिजिनल सॉल्ट होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम व्रत में खाते हैं सेंधा नमक नहीं, पिंक सॉल्ट। हाँ, पिंक सॉल्ट आप लें, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सॉल्ट को हमें मिनिमाइज करना है। अच्छा। Yes. तो ये शुगर में भी हेल्प करेगा, डायबिटीज़ में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और ओवरऑल हेल्थ में भी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। थायराइड, आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग आज की डेट में स्वेलिंग रहती है उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी में। राइट। तो ये स्वेलिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, इन्फ्लेमेशन है। जो सॉल्ट है ना, टेबल सॉल्ट, सफ़ेद नमक, जो खाने पीने की चीज़ों में डाला जाता है, जितने भी पैक्ड फूड आप ले रहे हैं सब में दबा के सॉल्ट भरा हुआ है। हार्ट अटैक के नंबर 1 रीजन में सॉल्ट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपके बॉडी में दर्द है, पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, आप 21 डेज सॉल्ट को कट डाउन करें, चीनी को कट डाउन करें, यू विल सी मैजिक। पूरी इन्फ्लेमेशन, पूरी स्वेलिंग चली जाएगी। राइट। और किसी को बीपी लो रहता है तो वो तो कहते हैं फिर सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नहीं, उसके लिए अलग रेमेडीज़ हैं। राइट। पर वो भी वाइट सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप हिमालयन सॉल्ट कंज्यूम करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, राइट। ज़्यादातर लोगों को जो बीपी कम रहता है, खासकर फीमेल के लिए, वो ब्लड लॉस की वजह से रहता है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन और आयरन इंटेक बढ़ाएंगे तो ये सॉल्ट और इलेक्ट्रोल पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके ओके ओके। यस। सो एंड व्हाट आर द टेस्ट दैट यू रिकमेंड कि लोगों को करा लेने चाहिए कुछ टाइम में टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में चल क्या रहा है? बेसिकली एक कंप्लीट बॉडी टेस्ट होता है जिसमें आपका लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, हीमोग्राम हो जाता है, सीबीसी हो जाता है। 2 टेस्ट स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूँगा, जो होता है एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट और होमा IR टेस्ट, जो डिसाइड करता है या जो बताता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस के क्या लेवल हैं। क्योंकि जब तक आप इंसुलिन रेसिस्टेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, डायबिटीज़ रिवर्सल करना, दवाइयाँ कम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फास्टिंग इंसुलिन एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस टेस्ट जो होता है होमा IR टेस्ट, ये 2 क्रिटिकल टेस्ट हैं जो ज़रूर होने चाहिए। राइट। तो कोई भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, उनके पास पैकेजेस होते हैं। राइट। उनमें कंप्लीट बॉडी पैकेज करा सकते हैं आराम से। एवरी 6 months और once a year इज इनफ? अगर आप हेल्दी हैं तो 1 ईयर, और अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो एवरी 3 मंथ अगर आपकी मेडिकेशन चल रही है या कोई आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके ओके। सो कमिंग टू द फूड अगेन, क्योंकि फूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो फूड एडिक्शंस होती हैं अगर किसी को किसी चीज़ की, तो उस पर वो कैसे छोड़े, उसे कैसे स्टार्ट करें? देखिए, फूड एडिक्शन जो है ना, ये एडिक्शन बेसिकली होता है हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमें वो उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल की क्रेविंग होती है खाने के लिए। राइट। तो अगर आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स आप प्रॉपर ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये एडिक्शन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को वो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स मिलने लगते हैं।
अच्छा, तो आप अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अच्छी चीजें खाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ वो नहीं अपने आप है, डिक्लाइन होना लग बहुत जाएगा। सरल सा प्रिंसिपल है। मैं एक सिंपल सी एक रूटीन बताता हूँ कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट हाँ, रहना है, please, हाँ। डायबिटीज है, वजन बढ़ा हुआ है, थायराइड है, कोई भी तरह की बीमारी है, मैं एक ऐसा रूटीन आपको बताता हूँ आपके ऑडियंस को। अगर वो रूटीन आप फॉलो करेंगे, Right. विद इन 21 डेज आपके नीचे कमेंट में बताएंगे उनकी हेल्थ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। राइट। Okay, right. सबसे पहले बात करते हैं दिन की शुरुआत की। ठीक है। तो जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जो हिंदुस्तान में करते हैं, टी और कॉफ़ी। मेहरबानी करे इसे बंद कर दीजिए। ये प्योर एसिड आप डाल रहे हैं। रात को आपने 10 बजे खाया, 12 घंटे कुछ नहीं खाया, आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन है। अब बोलते हैं नहीं जी हम तो ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ये ढकोसले हैं। राइट। कोई ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं पीना है। टी और कॉफ़ी खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना है। Okay. दिन की शुरुआत करनी है डिटॉक्स जूस से। अच्छा। डिटॉक्स जूस आता है, वाइट एशगार्ड जूस आता है, हाँ। आप लौकी का जूस बना सकते हैं। अच्छा। राइट। या कुकुम्बर बना सकते हैं। वाइट एशगार्ड जो है ना, इतना अमेजिंग है, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, white 21 ashgard आप डेज। बोल रहे हो, पेठा बोलते हैं पेठा, नॉर्थ इंडिया में। पम्पकिन या हाँ। सफ़ेद सफेद पेठा। सफ़ेद पेठा जो बोलते हैं, बहुत ही लाजवाब रहता है। Okay. आप उसको पील करें। राइट। हाँ। 200-250 ग्राम लें और सीड्स को निकाल लें, क्रश करके ग्राइंडर में डालें और बना लें। उसमें कोई नमक तेल मिर्ची कुछ नहीं डालना, प्लेन आपको लेना है उसको छान लें। और छान लीजिए। ठीक आप छान लें या कपड़े में, वाइट कपड़े में लेके आप ले लें उसे, और उसमें ब्लैक पेपर वगैरह थोड़ा बहुत या मिंट डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो 1 पिंच दालचीनी डाल दें। अच्छा। दालचीनी जो है एंटी डायबिटिक होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, वेट लॉस फैट लॉस में, थायराइड को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। ओके। राइट। तो ये आपने डिटॉक्स टी ले ली। ठीक है। उसके बाद आप 45 मिनट की फिजिकल वर्कआउट करें जो करनी चाहिए। राइट। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं बताता हूँ कि आप 2-3 महीने के लिए कोई ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, या कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आप कमिटमेंट के साथ कर सकें। खुद से करते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही होती है। एक कम्युनिटी बेस्ड होती है, तो आपको एक फिटनेस सेशन, हाँ पुश मिलता है, तो आप फिटनेस सेशन ज्वाइन कर लें, जिससे आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। फिर आता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पोहा, पराठा, आटा, रवा, मैदा से बनी चीज़ें बिल्कुल ना लें। पोहा, पराठा, आटा, रवा, मैदा से बनी चीज़ें बिल्कुल ना लें। अगर आपको डाइट में लेना है, दाल से बनी चीज़ें आप बनाएं। दाल का चीला, बेसन से बनी हुई चीज़ें आप लें, तो उससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम रहने वाला है, और उसमें कुछ हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स आप डाल लें। दाल से बना हुआ ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है। या स्प्राउट्स ले लें, चना दी बेस्ट है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दाल से बने हुए स्प्राउट्स ले लें, अलग अलग वैरायटी के, और सब्जियों के भी स्प्राउट्स आते हैं, जैसे मूली का, अल्फा का, ये और ज़्यादा हेल्दी होते हैं और लाइट होते हैं। ओके। और स्प्राउट जो है वाकई में लाइव फूड है। जो हम परोठे खा रहे हैं वो डेड है, हमें हेल्थ को बेनिफिट नहीं करने वाला। लेकिन स्प्राउट्स प्योर लाइव है। राइट। उसके अंदर ककड़ी, टमाटर वगैरह डाल के, तो अलग अलग दिन आप अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस ले सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया। और एक आध कोई सीजनल फ्रूट आप ले लें, एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, 55 से कम होना चाहिए। डायबिटिक है, हाई ब्लड शुगर है, तो हमेशा खाने को देखें, गूगल पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट आपको लेना चाहिए। एग्जांपल दे सकते हैं? एप्पल है, पपाया है। राइट। जितनी भी बेरीज होती हैं। अच्छा, डायबिटीज में तो लोग बोलते हैं कि आपको नहीं खाना है पपाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मॉडरेशन में आप आराम से ले सकते हैं। अभी आपने भंडारे की तरह खा लिया तो गड़बड़ है। राइट। लेकिन एप्पल, कोई भी फ्रूट है, करीब 100 ग्राम के आसपास, एक प्लेट छोटा सा मॉडरेशन में आप एक पोर्शन आप ले सकते हैं, आराम से लेना ही चाहिए। फ्रूट बहुत बहुत जरूरी है, भले डायबिटीज है। गुड न्यूज़ है, क्योंकि डायबिटीज वालों को के साथ ये मिथ है कि फ्रूट खाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें चीनी होती है। हाँ, मतलब मेरे को अपने पापा का याद आता है कि उनको डायबिटीज था, तो उनका फ्रूट भी हम लोगों ने बिल्कुल बंद किया हुआ था। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। और वो कई बार इतना उनके लिए ना, वो इतना ट्रीट होता था अगर हम उनको कभी एक स्लाइस आम का दे देते थे या कोई एप्पल का दे देते थे। सो ये क्योंकि वो पूरी लाइफ उनके इस मिथ में निकली है कि फ्रूट देना ही नहीं है। देखिए, फ्रूट में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, खाना जब भी आप डायबिटीज़ के वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे फूड लेना चाहिए। तो जो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है या ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, वो हमें लेना है। राइट। तो इंटरनेट पे आप डालेंगे, आपको एप्पल, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अंगूर नहीं ले सकते, अमरूद ले सकते हैं, अमरूद ले, आप गुआवा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। राइट। एप्पल आप ले सकते हैं। राइट। पियर आप ले सकते हैं। जितनी भी जो चेरीज आती हैं, ब्लू बेरीज है, चेरीज आ रही है, बट सीजनल वाली होनी चाहिए। राइट। अंगूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंगूर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन आ रहा है, इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत अच्छी खासी शुगर रहती है, तो वो आपको नहीं लेनी है। लेना है तो एक आध पीस लेना टेस्ट के लिए, ऐसा है। तो मॉडरेशन में फ्रूट आप ले लिए। तो ब्रेकफास्ट हो गया।
लंच के लिए मैंने प्रिंसिपल बताया, आपकी प्लेट को 50% करें, आधी प्लेट सलाद दबा के सलाद खाएं, भरपेट सलाद खाएं, उसके बाद जगह बचती है तो दाल चावल सब्जी रोटी जो मर्जी है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पहले स्टार्ट सलाद से करें, पहले स्टार्ट सलाद से करना है, बिगिनिंग आपको सलाद से करनी है। और एक थंब रूल है, राइट। जब मैं लोगों से पूछता हूँ जी आपका लंच और जनरली कितने टाइम में फिनिश कर लेता है, तो पीपल से 5 मिनट 10 मिनट। मैं सिर पकड़ लेता हूँ, मैं कहा मोदी जी से मिलने जाना है आपको? मतलब जिस चीज़ के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, 2 वक्त का खाना इत्मीनान से खा लो। तो मतलब लोग बिलीव करते हैं दबा दबा के खाने में। मैं बोलता हूँ दबा दबा के नहीं खाना, चबा चबा के खाना है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 32 दांत है ना, टीथ है, तो 32 बार चबा के खाइए। खाने को फिनिश करने में 30 to 45 मिनट लगने ही चाहिए। आप देखेंगे 1 वीक में ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। 30 to 45 मिनट बिल्कुल आराम से इत्मीनान से चबा चबा के खाइए। एक रिश्ता बनाइए अपने खाने के साथ। बिल्कुल आप नो मोबाइल फोन, नो टीवी, नो गैजेट। दिन का खाना आपने बाहर कर लिया, रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाएं, राइट। और दिन भर आपने क्या किया, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, शेयर करें, एक अच्छी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। तो खाने को माइंडफुली खाएं, आराम आराम से खाएं और प्रॉपर च्यू करके खाएं। खाने का टाइम प्रिफर करें कि सेम टाइम रहे। ये नहीं कि आज लंच 12 बजे किया, कल 2 बजे हो रहा है, डिनर कभी 8 बजे कभी 12 बजे। आपका सिस्टम कंफ्यूज रहेगा कि वर्मा जी पता नहीं कभी भी कुछ भी डाले पड़े हुए हैं। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। लंच हो गया, डिनर हो गया, इवनिंग टी और स्नैक्स में क्या लेना चाहिए? तो जो कुकीज़, जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, ये सब फैंसी चीज़ें हैं, बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन तरीका है। आप उसके रैपर में देखेंगे तो उसमें शुगर भी पड़ी हुई है, नो शुगर के नाम पे सुक्रोलोज डाला जाता है, प्योर मैदा पड़ी हुई है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी। ये कुछ नहीं लेना है। भुने हुए चने, मखाने हैं, राइट, नट्स हैं, ये आप ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी डाइट में सीड्स को ज़रूर करें। चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, क्योंकि इनसे आपको हेल्दी ओमेगा 3 फैट मिलता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहा होता है। तो नट्स और सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। और टाइम पे सो जाएं। रात का डिनर 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इसके बाद करेंगे तो आप अपनी बॉडी पे अत्याचार कर रहे हैं। सोने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा, 99% लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं सुबह उठने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। जिस दिन आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया, आपका उठने का टाइम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। उठने का फिक्स हो जाएगा तो अपने आप आपको 1 घंटा मिलेगा अपनी बॉडी पे काम करने के लिए। तो जो बहाने बनाते हैं ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता इसीलिए कि रात को सीरीज खत्म करनी थी, 1 बजे 2 बजे सो रहे तो सुबह कैसे उठेंगे आप? सो फिक्स योर बेड टाइम। और इसके साथ में एक छोटी सी प्रैक्टिस में बात करता हूँ लोगों को। दिन की जब आप शुरुआत करते हैं तो परमात्मा से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद दें कि आज का आपको जीवन मिला है। आपको अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर आपके पास एक कैरियर है, बी थैंकफुल फॉर दैट। दिन में जितनी भी चीज़ें आपको हो रही हैं, परमात्मा को धन्यवाद दें। रीज़न बीइंग कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में पता है क्यों हैं? 50,000 की सैलरी है, 75,000 नहीं हो रही है। 50,000 की खुशी नहीं है, 75,000 नहीं मिल रहा उसके टेंशन है। थोड़ी सी डायबिटीज़ हो गई है, वजन बढ़ गया है। अरे मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ ही हुई है, किडनी फेल तो नहीं हुई ना, आंखों से दिखाई तो दे रहा है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आपकी बॉडी ठीक से काम कर रही है। ब्लड शुगर बढ़ी है, बीपी बढ़ी, ठीक हो जाएगी। तो पॉइंट इज दैट कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। एंड आई हैव सीन मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल लाइफ जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। राइट। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप लोग एक सिंपल सा रूटीन है, कोई डाइट प्लान, कोई फैंसी गैजेट नहीं कि ये करना, ये सब पागल बनाने का सिस्टम है कि कोई फैंसी कीटो करनी है, कुछ नहीं। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, सब मार्केटिंग गिमिक्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाइट में। इसमें सब कुछ आ गया। अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया है, आप दाल चावल रोटी भी खाएंगे, आप आधा प्लेट सलाद खा लिए ना, आप मर्जी खाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला जाता है कि शुगर वालों को, डायबिटिक पेशेंट को चावल खाने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है उनकी डायबिटीज़ की कंडीशन क्या है। अगर किसी की 300 ब्लड शुगर होगी तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेंगे। किसी की 150 160 है तो थोड़ा सा मैनेज में, थोड़ा सा मॉडरेशन में चावल और रोटी भी खा सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। लोग क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं, जेनरिक स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला वॉकिंग करनी चाहिए, तो अब आपका 30 किलो वजन बढ़ा हुआ है, वॉकिंग कर रहे हैं तो आप अपना शरीर बर्बाद कर देंगे, राइट। तो डोंट गो फॉर जेनरिक एडवाइस। जो व्हाट्सएप यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, कंसल्ट विद एक्सपर्ट, राइट। वो आपको बताएंगे कि आपकी करंट हेल्थ सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या प्रोटोकॉल सूट करने वाला है। राइट। आपने ठीक कहा कि इंटरनेट से बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, पर उसमें मिथ्स भी बहुत मिलते हैं। बहुत इट्स अ जेनरिक, राइट। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज बोली गई वो आपको नहीं मालूम है।
वो चीज़ें। राइट। सो जैसे कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सो मैं थोड़ी सी और एडवाइजेस आपसे लेना चाहूंगी जी बिल्कुल। कि एवरीबडी वांट्स गुड स्किन, सो इज देयर एनी टिप्स दैट यू कैन गिव अस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्किन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर गट, राइट। जो आपको बाहर दिख रहा है वो आपकी गट हेल्थ का दिखता है। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं एंड इन्फ्लेमेटरी फूड है तो आपकी स्किन पे दिखता है। तो आप लाखों रुपए खर्च कर लें, कोई भी क्रीम कॉस्मेटिक लगा लें, वो कभी ठीक नहीं होगा जब तक आपका गट हेल्थ ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है तो गट हेल्थ फिक्स कर लीजिए। और गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए मैंने जो आपको बताया, आपको मालूम है जो आप खाना खाते हैं वो आप अपने लिए नहीं खाते हैं, राइट। अपने लिए एक पार्ट खाते हैं। जो मैंने 50% बताया, जो फाइबर खा रहे हैं वो आप अपनी गट के लिए खा रहे हैं, गट बैक्टीरियाज के लिए। बाकी का खाना आप अपने लिए खा रहे होते हैं। तो जब जितना फाइबर, फ्रूट्स, सलाद आपके डाइट में होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपकी स्किन क्लीन होना शुरू हो जाएगी। सो आपके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हरी सब्जियां इनकॉर्पोरेट करिए। अच्छा, सो दिस इज द वन मंत्रा फॉर गुड स्किन। सिंपल गट हेल्थ। हाँ, आपकी स्लीप प्रॉपर रहनी चाहिए, आपके स्ट्रेस लेवल कम मैनेज रहना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर हेल्दी 5+ पे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे एरियाज, सारे डिपार्टमेंट्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ओके। और आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ इस पे भी कोई टिप्स हैं, क्या ले सकते हैं? हेयर फॉल का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। इंडिया में 80% लोगों की बॉडी में रिसर्च बताती है कि जितना आपकी बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 50% भी नहीं ले रहे हैं। तो प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है। तो जैसे मैंने बताया, स्प्राउट्स है, अंकुरित चने हैं, दाल से बना ब्रेकफास्ट है, अपने सुबह शाम मतलब जो भी खाना आप ले रहे हैं उसमें आप दाल या प्रोटीन इंटेक के लिए ये सब चीज़ें आप लेग्यूम्स हैं, पल्सेज हैं, वो आप लेंगे तो आपको प्रोटीन सफिशिएंट मिलने वाला है। तो प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करेंगे। कैसे डिसाइड करें कि प्रोटीन कितना हमें लेना है और क्या खाना है? एग्जैक्टली सी प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स तो जो हमारे दाल हैं वेजिटेरियन में, राइट, वो आप ले सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी की जो दाल रहती हैं वो आप ले सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर एक मॉडरेट एडल्ट है तो 1 kg बॉडी वेट पर अप्रॉक्स 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। 80 to 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। लेट्स एग्जाम्पल योर बॉडी वेट इज 60 kg, तो अप्रॉक्स 60 ग्राम प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। अच्छा, यस, पर डे। सो जो आर्टिफिशियल मतलब पाउडर्स भी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि लेना चाहिए, सो इज इट कंपल्सरी फॉर एवरीबडी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पाउडर्स का तो अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, अगर आप एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं तब वहाँ पर सप्लीमेंट का रोल आता है। वो भी तब जब आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो इट्स लाइक ए सप्लीमेंट, मेन खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन के जो सोर्सेज रहते हैं, राइट, जैसे टोफू रहता है सोयाबीन का, वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। और जितने भी पल्सेज हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, फाइन। अलग अलग पार्ट में, ब्रेकफास्ट में थोड़ा ले लिया, लंच में थोड़ा ले लिया, डिनर में थोड़ा ले लिया, राइट। और आपने बीच में सीड्स की बात की थी, हाँ, तो कौन कौन से सीड है जो सब खा सकते हैं, कॉमनली सबके लिए अच्छे हैं और खाने चाहिए डेली? बिल्कुल है। पंपकिन सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, राइट। ये इनको आप रोस्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में तो ट्रेल मिक्स आते हैं सीड्स, इनको आप 1 से 2 चम्मच आप अपनी सलाद की ड्रेसिंग में भी डाल सकते हैं, थोड़ा क्रंची बनाने के लिए। आप खाना खाने के बाद ऐसे माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इवनिंग में आप स्नैक्स में ले सकते हैं, राइट। इस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो एवरीबडी कैन हैव इट, एवरीबडी, दे मस्ट, यस, बिल्कुल। ओमेगा 3 आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और थायराइड के लिए तो बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़रूर लेना चाहिए। फ्लेक्स तो अमृत है थायराइड के लिए। तो अलसी फ्लेक्स सीड्स हैं, बिल्कुल आप 2 चम्मच सुबह शाम लें एंड सी द मैजिक। यस, बहुत पावरफुल है। थायराइड भी रिवर्स हो सकता है? 100% रिवर्स हो सकता है। मैंने बताया थायराइड का डायबिटीज़ का कॉमन कनेक्शन है इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जब हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगेगी, आपकी पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम रेगुलेट होने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी थायराइड पे भी कंट्रोल आएगा और होगा। लेकिन हाँ, थायराइड के लिए कुछ अलग प्रोटोकॉल्स और कुछ अलग एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, राइट, और तमाम सारे फंक्शंस कर रही होती है। तो बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन उसके हिसाब से प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं। ओके, बट इट कैन आल्सो बी रिवर्स? बिल्कुल रिवर्स की जा सकती है, राइट। सो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जिसको डायबिटीज़ है और अभी वो इंसुलिन पे है, मान लीजिए, तो वो कैसे स्लोली रिवर्सल की तरफ कैसे जाएंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर इंसुलिन ले रहे हैं, सबसे पहले तो जैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट, तो आपको सबसे पहले एक होलिस्टिक कोच, एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपसे बात करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल को समझेंगे, और वो आपको, जैसे हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स एग्जांपल कोई पर्सन है जिनको इंसुलिन लग रहा है, तो प्रोग्राम में आते हैं, हम उनको पूरा
सबसे पहले तो हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं ओके कि इनकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इनका करंट लाइफस्टाइल क्या है, इनकी लाइफ में स्ट्रेस क्या है, स्लीप क्वालिटी क्या है, सारे डायमेंशंस को चेक करते हैं, ओके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से उनके लिए पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान डिजाइन करते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उनका इंसुलिन, उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, और जब ब्लड शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे करके उनके इंसुलिन के डोजेस कम करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए सारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है, डाइटिशियन की टीम है, जिनके ऑब्जर्वेशन में सब काम हो रहा होता है। ओके Yes. ओके सो कुछ ऐसे एडवाइसेस हैं जो आप देना चाहेंगे जो डायबिटिक पेशेंट हैं अभी या जी। फिर जो प्री डायबिटिक हैं जिनको रोज अपनी लाइफ में ये चीज़ें तो करनी ही हैं और ये चीज़ें नहीं करनी, कुछ डूज एंड डोंट जो आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ? बहुत सिंपल सा है, मैं इसे बोलता हूँ अर्निंग फार्मूला पे काम करें। ई फॉर एक्सरसाइज, एवरी डे 40 to 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अच्छा ये नॉन नेगोशिएबल है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप कंपनी को चलाने के लिए CEO हायर कर लेंगे, राइट। घर में काम वाली बाई के लिए मेड हायर कर लेंगे, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर लेंगे, लेकिन इस बॉडी को चलाने के लिए आप किसी को हायर नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही आखिरी सांस तक साथ देने वाली है। क्योंकि अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है, 1 महीने 2 महीने हुए, तीसरे महीने के बाद फैमिली भी इंतजार करती है कि बाबूजी कब जाएंगे, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। सो ये एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, करना ही करना है। हाँ, आप लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या सुबह ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने बजे उठते हैं उतने बजे कर लीजिए। सुबह करने से क्या होता है कि आपको एक रूटीन बनता है, रिदम बनती है, जो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी देती है। फिजिकल एक्टिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको थ्रू आउट द डे एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आप घर में हैं, ऑफिस में, कहीं पे भी हैं, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। गहरी लंबी सांस लेना है। उसके लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कहीं पे भी बैठे हैं, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। 2 मिनट 3 मिनट में आप देखेंगे आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। जो कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस वाला बन रहा था वो बनना कम हो जाएगा। आपका पूरा सिस्टम कूल एंड सेटल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बहुत अच्छी टेक्निक है बेयर फुट वॉकिंग। आपको जब भी मौका मिले, आप सुबह पार्क में, आपके चारों तरफ जो भी पार्क है, हरी घास पे नंगे पैर चलिए। ये न सिर्फ आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, बाकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है। देखें, आज हमारे चारों तरफ वाईफाई है, इतना सारा रेडिएशंस है, इतना सारा पोल्यूशन जा रहा है। आपने कभी वाइल्ड एनिमल्स को शूज़ पहने हुए देखा है? उनको BP शुगर हार्ट अटैक होते हुए देखा है? राइट। पता है क्यों? क्योंकि वो मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन में है। हमने शूज़ पहन लिए, हमारा कनेक्शन हट गया, तो हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज आयन है, फ्री रेडिकल्स हैं, और हाई लेवल का इन्फ्लेमेशन है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी में 3 पिन लगाते हैं ना, तो 2 पिन तो नॉर्मल रहती हैं, 3rd पिन जो रहती है वो अर्थिंग के लिए रहती है। अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। आपने देखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG निकालते हैं, तो हमारे बॉडी में फिजिकल बॉडी भी है, हमारे बॉडी में केमिकल्स भी बन रहे हैं, एंजाइम्स, हार्मोन, और हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है। तो हम भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी भी है, जो पूरा सिग्नलिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो जब आप अर्थ के कनेक्ट में आते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके बॉडी में एक, और आप देखेंगे एक वोल्ट मीटर पे आप चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर होता है। तो आप पहले शूज़ पहन के रखें, आपके बॉडी में वोल्ट मीटर दिखाएगा, इतना वोल्टेज है, इतना करंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट होंगे, आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा। जैसे ही आपका 0 होता है, आपकी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। बॉडी में पेन जो होते हैं ना, बहुत तरह तरह के पेन, सब खत्म हो जाएंगे। आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप इतना हल्का रिलैक्स महसूस करेंगे, आप सोच नहीं सकते। आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मौका मिले, नंगे पैर ज़मीन में बिंदास घूमिए फिरिए, बच्चों के साथ खेलिएगा। इससे अच्छी गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते। घास पे नहीं, नॉर्मल नहीं, घास पे। यस। वाओ, दिस इज सच ब्यूटीफुल टेक्निक। आई थिंक फ्री की चीज है, यस। लेकिन वही चीज है ना, फ्री में जो चीज मिलती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। हमें लगता नहीं कि वो कुछ कर पाएगी। अच्छा, ये कोई नई सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग पहले से बोलते थे, खाने को 32 बार चबा के खाइए, टाइम पे सो जाइए, सुबह योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ये सब चीज बताई गई है। लेकिन हम इतने एडवांस हो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ना अंधी रेस में भाग रहे हैं, राइट। तो हमें वो हमारे इंडियन क्लासिकल कल्चर पे, हमारे दादा दादी जो बताते थे, जो लाइफस्टाइल लीड करते थे, हमें अपने वो रूट्स पे जाने की ज़रूरत है, अगर हमें अपनी हेल्थ को ठीक करना है और आने वाली पीढ़ियों को ठीक करना है। एंड यही हमारा मिशन भी है एज अ डायबी फ्री लाइफ, कि हम लोगों को एजुकेट और एम्पावर करना चाह रहे हैं, सो दैट आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकें।
और आई थिंक जब आप एक डायबिटीज पेशेंट को रिवर्सल की तरफ लेके जाएंगे तो वो खुद ही इतना एजुकेटेड हो जाएगा कि उसकी फैमिली में वो अपने बच्चों को इम्पैक्ट तो कभी आता होने नहीं है। देगा। जो प्रोटोकॉल हम बताते हैं वो प्रोटोकॉल जब अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, तो हस्बैंड ने प्रोग्राम शुरू किया तो वाइफ की हाँ, ठीक होने लगी, वो तो अपने आप बच्चे ही, ठीक हाँ, होने राइट, लगे, राइट, राइट, तो उसका राइट, इम्पैक्ट आता है। मतलब हाँ, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति ठीक हो रहा है हाँ, तो पूरी फैमिली ठीक हो रही है। राइट राइट, क्योंकि वो एक आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि खाना भी ठीक करना है, सोना भी ठीक करना है, हाँ, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बिल्कुल तो आई थिंक एक पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और if ये you go चीज by जो this way। हाँ, ये चीज जो हम बताते हैं ऑल ऑफ सडन नहीं बताते कि एक दिन में सारा कुछ करना है। हाँ, स्मॉल स्मॉल स्टेप, सटल राइट, चेंजेस बताते हैं, राइट, जिससे एफर्टलेस तरीके से पता ही नहीं चलता हो जाता है। राइट राइट राइट, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आप बहुत नोबल काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच। या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर डॉक्टर्स, दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब, उन्होंने भी बहुत लोगों की जान बचाई है, बचाते बिल्कुल आ रहे बिल्कुल हैं, करते हैं। बट वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। बट हाँ। अगर रिवर्सल ही हो सकता है, चीजें हो ही ना, प्रिवेंशन ही हो जाए, तो उससे ज्यादा खूबसूरत चीज तो कोई होगी नहीं। हाँ, डायबिटीज रिवर्सल में ऐसा नहीं डॉक्टर का रोल नहीं है, डॉक्टर हाँ, की भी जरूरत है। मैं बोलता हूँ इट्स अ टीम वर्क, राइट, बट हमें एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि अगर मेरी फैमिली मेंबर हो, मैं अगर अपने आप को रखूं। हाँ, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हाँ, लीडिंग डॉक्टर्स हैं, 20-20 30-30 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, जो रिवर्सल कर रहे हैं और वो बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो होलिस्टिक कोच हैं जैसे आप हैं, जी, रिवर्सल जी। कोच हैं, तो ये मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब हॉस्पिटल में भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए इसका। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ आपने पूछ ली है। हाँ, देखिए, हॉस्पिटल जो खुला हुआ है, इतने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ब्रांडेड चेन हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, आपको क्या लगता है समाज सेवा के लिए खुले हुए हैं? अगर वो करना शुरू कर देंगे तो दवाइयाँ कौन खरीदेगा, ब्लड टेस्ट कौन कराएगा? तो जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम है लार्जली लेवल पे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, सारे, हाँ, पर 90% जो उनका इंटेंशन है, पर्पस ये है, वो चाहते हैं कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे और हमारा धंधा चलता रहे। मर्ज मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक कर दी राइट, तो आप अगले महीने टेस्ट कराने नहीं जाओगे। हाँ, मरीज को भी उनको जिंदा रखना है, क्योंकि अगर मरीज ही नहीं रहेगा दुनिया में तो हर महीने रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो हम सब उनके लिए नेटफ्लिक्स के रिचार्ज हैं। वी ऑल आर जस्ट बॉडीज, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहे हैं बस, कि आप हर महीने आए, 5,000 रुपए की चढ़ोतरी चढ़ाएं और आप घर जाइए, फिर आइए, फिर जाइए, और चला 15-20 साल आप कमाया, सब दे के जाइए, टाटा बाय बाय। हाँ। और शुगर पेशेंट में हमेशा ये देखा गया है कि एक गोली स्टार्ट हुई, फिर 2 हो गई, फिर धीरे धीरे वो कब इंसुलिन पे पहुंच गया, वो ये समय के जर्नी साथ है, बढ़ता जाता ये बिल्कुल यात्रा है। राइट, और हमारे समाज में ना इसे बिल्कुल नॉर्मल बना रखा है। बीपी, शुगर, थायराइड, अच्छा डॉक्टर पे जाना है, दवाइयाँ लेना है। हाँ, अरे अपने आप से सवाल पूछो, व्हाई शुड आई कंज्यूमिंग मेडिसिन? मैं क्यों लूं दवाई? क्या इसका कोई नेचुरल तरीका हो सकता है? देयर आर वेज। प्रॉब्लम ये है ना, हम एक तो तुरंत इलाज चाहते हैं। एलोपैथी जो बढ़ रही है उसका नंबर 1 रीजन पता क्या है? हेडेक हुआ, तुरंत पैरासिटामोल ले लिया, आराम मिल गया। तो एक तो फास्ट हमें रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है, राइट। राइट, तीसरी चीज, हम एजुकेट नहीं करना। आज का जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने पढ़ा दिया, लेकिन हेल्दी कैसे रहना, हैप्पी कैसे रहना, एक अच्छी जिंदगी कैसे जीना, ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, जो जिंदगी भर काम आने वाला। तो ग्रास रूट लेवल पर मुझे अगर मौका मिले तो मैं गवर्नमेंट से ये बोलूँ कि तुम्हारा सिलेबस ही बदलो, आउटडेटेड सिलेबस है भाई। 1967 में किसी ने कितनी बार तलवार चलाई, क्या यूज है उस बच्चे के लिए? ये फंडामेंटल एजुकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट ऐड दिस सब्जेक्ट, It should be there. अप्रोच लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है, ये एटलीस्ट ऐड तो कर ही सकते हैं। ऐड करना चाहिए योगा के बारे में, हेल्दी लाइफ के बारे में। ये एक ऐसी फंडामेंटल नॉलेज बच्चों को बचपन से दी जाए, सो दैट उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने वाले हैं। इतनी रिच है हेरिटेज वाइज, हमारा कल्चर, योग हमारे पास है, प्राणायाम, सब चीज हमारे पास है। सारी चीजें तो हमारी उपनिषद में ही लिखा हुआ है, जिसमें हम हेल्दी रह सकते हैं। राइट, सो वी शुड प्रमोट दैट। एग्जैक्टली। आई थिंक सो। आई विल कम क्विकली टू द रैपिड फायर क्वेश्चन। थोड़े से मिथ्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट के रहते हैं, तो आई विल आस्क यू, व्हिच फ्रूट्स आर सेफ टू हैव इन डायबिटीज? लो ग्लाइसेमिक वाले फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, राइट, पियर है, राइट, बेरीज हैं, राइट, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, लेस देन 55 रहता है, वो आप आराम से मॉडरेशन में आप क्वांटिटी में ले सकते हैं। ओके, सो कैन आई ड्रिंक कॉफी एंड टी? अगर मुझे डायबिटीज है, चाय कॉफी पिए? अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन नहीं मान रहा, तलब लग रही है, तो आप इवनिंग टाइम पे एक आध बार ले सकते हैं। उसका हेल्दी ऑप्शन एक डिटॉक्स टी आती है, जो मैं बताता हूँ लोगों को। डिटॉक्स टी आप ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा हेल्दी अल्टरनेट है टी और कॉफी का। वो जो आपने बताया था सफेद पेठे के साथ, वो डिटॉक्स जूस है। अच्छा, डिटॉक्स टी है। चलिए ये बता देता हूँ, ये इतनी अद्भुत है, इतनी मैजिकल है, 10-10, 20-20 साल पुराने लोगों के गैस, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाते हैं इससे। बताइए जल्दी। ये इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा है। 1 लीटर पानी लेना है, बॉईल कर लेना है। जब पानी उबलने लगे, यू नीड टू ऐड 3 इंग्रेडिएंट्स। जीरा डालना है, खड़ा धनिया डालना है, और सौंफ डालनी है जो आपके किचन में रहती है। आधी चम्मच, ½ टी स्पून डाल देना है। 10 मिनट बॉईल किया,
बॉईल करने के बाद थोड़ा सेटल होने के बाद उस पानी को आप छान लीजिए थर्मस में। अब सुबह से लेके शाम तक हर 1-2 घंटे के बाद उस 50 से 70 ml वो उसको आप सिप करके पीते रहिए, गर्मा गर्म आप पीते रहिए, राइट। ओके अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लें, पर उसको एज अ सिप करके लेते रहें। ओके एंड यकीन मानिए विद इन ए वीक और 2 लोग बोलते हैं सर हमारी गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी गायब हो गया। 10-10 साल पुरानी गोलियां छूट जाती हैं कॉन्स्टिपेशन की। ओह, डिटॉक्स टी, अमेजिंग। तो ये टी कॉफी का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, वेरी yes. गुड रेसिपी। Yes. ग्रेट। सो शुगर पेशेंट क्या चीनी ले सकते हैं दिन में? बिल्कुल एक भी या नहीं ले 2 बार सकते, या इट्स अ जैसे स्लो भी? पॉइजन, नहीं बिल्कुल लेना नहीं है, लेना बिल्कुल भी है। नहीं लेना। जब आपको क्रेविंग्स आती हैं तो उसकी जगह आप फ्रूट्स ले लीजिए। अच्छा, मीठा खाना है ना, क्रेविंग्स चीनी की आ रही है, मीठे की लग रही है ना क्रेविंग, हाँ। तो फ्रूट्स खाइए, हेल्दी ऑल्टरनेट ले लीजिए। ओके ओके। सो शुड आई अवॉइड राइस कंप्लीटली? वाइट की जगह ब्राउन राइस ले लें। ओके और राइस अगर खाने ही पड़ रहे हैं तो एक हैक बता रहा हूँ, सलाद खाइए भरपेट, उसके बाद अगर आप राइस ले भी लेंगे तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगी। ओह ग्रेट। सो ऑल द राइस लवर्स यस। लिसन, ठीक है। तो क्या अल्कोहल ले सकते हैं? देखिए अल्कोहल अगेन हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। हाँ मॉडरेशन में हर चीज़ अच्छी रहती है, लेकिन अगर डायबिटिक हैं और हेल्थ इश्यूज हैं तो अवॉइड करें ओके तो ही बेहतर है। ओके। सो डायबिटीज़ है तो एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए हफ्ते में? पूरे हफ्ते भर करनी चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट पर डे। ओह और एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी एक्सरसाइज करें पर 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करने की जरूरत है। वेट ट्रेनिंग करना बेहद ज़रूरी है ओके अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है। ओके ओके राइट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू चेक माय ब्लड शुगर लेवल्स? बहुत सिंपल है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को देखना, आपका क्या डेली रूटीन है। सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह जब आप उठते हैं, बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले मॉर्निंग की फास्टिंग ब्लड शुगर लें, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप टाइम फिक्स कर लें, या तो आप लंच में लें या डिनर में लें, कोई एक बार आप फिक्स कर लें, दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके या ग्रेट। सो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो पार्टी में जाता है, हाँ, गैदरिंग में जाता है, तो वो क्या खाए क्या ना खाए, कैसे बहुत decide सिंपल है, करे? बहुत इजी है। मेरे तो पास इतने लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं बोलता हूँ ट्रैवलिंग करते हो खाना नहीं खाते का? बिल्कुल खाते हैं। पार्टी में जाते हो खाना मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगेन अवेयरनेस लेके आइए। खाना खाने पे जाते हैं तो सबसे बड़ा काउंटर रहता है जंक फूड का, दूसरा काउंटर रहता है छोटा सा सलाद का। सबसे पहले सलाद पे जाएं, ओके आधी प्लेट भर के सलाद खा लीजिए, जगह बची रहे सब खाओ आप आराम से, नो प्रॉब्लम, एंजॉय योर पार्टी, मॉडरेशन इज द की। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह ग्रेट। सो अगर डायबिटीज़ है तो मिठाई खा सकते हैं थोड़ी सी? मिठाई अगेन अगर आप स्टीविया वाली मिठाई अगर बनती है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई तो अवॉइड करें, राइट, क्योंकि वो अगेन इन्फ्लेमेशन देगा। ओके मीठे की क्रेविंग को आप फ्रूट से सबसाइड कर सकते हैं, ऐसा है। I think I am done from the rapid fire side. या So anything else जो आप final concluding points कुछ audience के साथ share करना चाहते हैं? प्रियंका जी, बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होना कोई अभिशाप नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। डायबिटीज़ होना एक सिग्नल है परमात्मा की आपके लिए कि नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। Okay. दूसरी चीज़ जो मैंने 5 एलिमेंट्स की बातचीत करी है, 5 पिलर्स की बातचीत करी है, एक हेल्दी रूटीन आप फॉलो करेंगे, राइट, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड लें, 7 घंटे की प्रॉपर नींद लें, राइट, और प्रॉपर डाइट लें। डाइट में आपको मैंने प्लेट का फॉर्मूला बताया वो फॉलो करें, और अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, राइट। और अगर आप अकेले से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में कोई कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, 2 महीने 3 महीने सीख लें, फिर आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो होना चाहिए। Okay. तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, एंड आप अपनी हेल्दी, मतलब एक स्ट्रेस फ्री, डायबिटीज फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ। बिल्कुल। आपकी एक बुक भी है जो आपने मुझे अभी गिफ्ट की। जी, इट्स अ मेडिसिन फ्री लाइफ। आवर ऑडियंस कैन ऑर्डर दिस बुक एंड रीड दिस। Yes, इसको yes. पढ़ने से क्या वो अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे खुद? 101%। जितनी चीज़ें मैंने कही है सारा एक्सट्रैक्ट इसी में है, इसका समरी मैंने आपको बताया। अनूप जी, आई थिंक बहुत ही हीलिंग कॉन्वर्जेशन थी। आपने बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जो हम घर में खुद कर सकते हैं, Yeah. प्लस एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लाइफ को जिएंगे तो कोई भी बीमारी सेटल कर सकते हैं। डायबिटीज़ तो आप बोल रहे हो कि एक सिग्नल ही है, स्टार्ट ही Signal है, है, ऐसा yes, नहीं है yes. कि लाइफ का ये एंड आ गया है या बिल्कुल। आप सब कुछ खत्म हो गया है। करेक्ट, इट इज़ जस्ट अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स कह Right, लीजिए, या right. आपकी बॉडी आपको बता रही है कि इट्स टाइम टू वर्क। एग्जैक्टली। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशन रही। आई एम going to apply some of the tips to my life as well. Thank you so very much. And our nation and the world need a lot of healers like you. Yeah. So thank you so much for your time, Anup ji. Thank you so very much, Priyanka ji, for inviting me as a guest, and it was really, really amazing and lovely conversation with you.
थैंक यू। एंड आई होप आपके ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ वैल्यू मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है, हमें मदद मिलती है कि हम और बेहतर गेस्ट और कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।